Hello dear students, welcome to Trick Track English YouTube channel. This video is for the students of class 12 CBSE board. This video is about the last lesson, the first chapter of your Flamingo textbook. In this video, you are going to listen to a detailed audio lecture based on the story, The Last Lesson. I am Sujit Kumar. I now take you to the audio part of this video lecture. So my dear students, here is the short story, The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. सबसे पहले हम इस कहानी के बैकग्राउंड को जान लेते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह स्टोरी क्यों लिखी गई। आइए आपको ले चलते हैं 1870 में, जब फ्रांस और पर्सियन के बीच एक युद्ध लड़ी गई थी एंड विच रिजल्टेड इन द एनेक्सेशन ऑफ टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स नेम्ड एल्जेक एंड लॉरेन। प्रूसिया उस समय एक जर्मनिक किंगडम था और एल्जेक और लॉरेन पर कब्जा कर लेने के बाद प्रूसिया वांटेड टू एक्सटेंड इट्स पावर इन होल ऑफ फ्रांस। अब एक पॉलिटिकल थ्योरी कहता है कि यदि आपको किसी देश के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करनी है और लंबे समय तक उस देश के ऊपर शासन करना है तो सबसे पहले उस देश की मातृभाषा को खत्म कर देना चाहिए। जर्मनी न्यू इट वेरी वेल और उसने एकदम यही काम किया। By the order from Berlin, the German language was imposed on the French-speaking people of Alsace and Lorraine. जर्मनी से आए उस आदेश में कहा गया कि एल्जेक और लॉरेन के विद्यालयों में पठन पाठन का काम जर्मन भाषा में ही किया जाएगा, न कि फ्रेंच भाषा में। अब आप समझ सकते हैं कि एल्जेक और लॉरेन में रहने वाले लोगों के दिल पर उस दिन क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि अपने ही देश में वह अपने ही देश की भाषा नहीं बोल सकते, अपने ही देश में रहकर वह अपने ही देश की भाषा में पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर सकते। एल्जेक वासियों के कुछ इसी मनोदशा को दिखाने के लिए अल्फोंसी डुएट ने इस कहानी को लिखा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसी डुएट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन फेल्ट आफ्टर दे केम टू नो अबाउट द बैन ऑन द यूज ऑफ देयर मदर लैंग्वेज। एक चीज आपको और जानना चाहिए कैरेक्टर के जानने से पहले इस स्टोरी के नरेटर के बारे में। तो इस स्टोरी का जो नरेटर है वह लिटिल फ्रेंच है, जो कि इस कहानी का एक मुख्य किरदार भी है। अभी चर्चा करते हैं फ्रेंच की, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो कहानी है द लास्ट लेसन, इट डेवलप्स थ्रू टू मेन कैरेक्टर्स। One is French and the other is Mr. M. Hamel. French is a student of a school situated in Alsace. He doesn't take education seriously. The study of French language is not agreeable to his learning nature. He is playful but sensitive. और मिस्टर एम हैमल जो हैं वह फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाते हैं एल्जेक स्थित एक विद्यालय में। उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज से बड़ा लगाव है और देशभक्ति की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अब सेटिंग के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि 1870 में
फ्रैंको प्रूसियन वॉर हुआ था, जिसमें कि प्रूसिया ने एल्जेक और लॉरेन के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो जाहिर सी बात है कि द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज इन 19th सेंचुरी ड्यूरिंग 1870 to 1871 when Persia under Bismarck attacked France and captured 2 of its districts। आइए अब कहानी को समझते हैं। इस कहानी को हम छोटे छोटे हेडिंग के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना कहानी के कंसेप्ट के बारे में, वह बड़ा ही परफेक्ट होगा। तो आइए पहला हेडिंग देखते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले जो मेन पॉइंट्स हैं उसको एक सीक्वेंस में हम देखते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है, फ्रेंच स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल। दरअसल उस दिन जब से हमारी कहानी शुरू होती है, उस सुबह जब से हमारी कहानी शुरू होती है, ऑन दैट मॉर्निंग व्हेन द स्टोरी बिगिंस, इन फैक्ट फ्रेंच स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल। और उसके स्कूल घर से स्कूल के लिए लेट से निकलने के पीछे का मुख्य कारण यह था कि उस दिन वह स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। वजह यह था कि जो एम हैमल थे, उसके लैंग्वेज और लिटरेचर के टीचर, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स का रूल याद करने के लिए दिया था, जो कि उनका होमवर्क था। और फ्रेंच अभी उसके कैरेक्टर में हमने आपको बताया कि वह थोड़ा लेजी है और फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर को वह पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी नज़र में फ्रेंच भाषा की जो ग्रामर है वह बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए वह उसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेता। फ्रेंच अपने होमवर्क को तैयार नहीं किया था और वह जानता था कि जो एम हैमल हैं वह बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं और स्कूल में आज उसे पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए वह ही वाज बिटवीन टू माइंड्स वेदर ही शुड गो देयर और वेदर ही शुड स्टे आउटसाइड। यही सोचते सोचते वह आगे चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं। चलते चलते वह एक टाउन हॉल के पास पहुंचता है। टाउन हॉल के पास एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, सूचना पट जिसको कहते हैं, और उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वह भीड़ लगाकर खड़े हैं। अब आप समझिए कि यह बुलेटिन बोर्ड क्या है, इसके बारे में आप समझिए बुलेटिन बोर्ड के बारे में। इनफैक्ट ये बुलेटिन एल्जेक और लॉरेन पर जर्मनी की सत्ता स्थापित हुए 2 वर्ष बीत गए थे और इन विगत 2 वर्षों से युद्ध और न्यू रिजिम के रूल से संबंधित जितनी भी जरूरी समाचार थे या आते थे वह इसी सूचना पट या कहें कि बुलेटिन बोर्ड के थ्रू एल्जेक और लॉरेन के लोगों तक पहुंचा करता था। लोगों का भीड़ देखकर अन्य दिनों में रुक जाने वाला फ्रेंच वहां पे रुका नहीं, बल्कि वह स्कूल के रास्ते बढ़ता रहा। अब फ्रेंच के मेंटेलिटी को समझिए कि वह ऐसा क्यों करता है। फ्रेंच यह सोचता है कि 2 वर्षों में जो कुछ भी अच्छा या बुरा एल्जेक के साथ होना था जहां वह रहता है वह तो हो चुका। अब इससे ज्यादा खराब न्यूज क्या होगा कि वह जर्मनों का गुलाम बन गया है। इससे ज्यादा विशेष खराब न्यूज और क्या हो सकता है। इसीलिए वह ध्यान नहीं देकर, न्यूज की तरफ ध्यान नहीं देकर वह स्कूल की तरफ चला। न्यूज जानने में उसने कोई रुचि नहीं दिखाई और फाइनली ही रीच्ड द गार्डन जस्ट आउटसाइड द स्कूल। और वह स्कूल के ठीक बाहर एक गार्डन था, वहां पर वह पहुंच गया। जब वो बाहर पहुंचा स्कूल के ठीक बाहर, तब उसने बड़ा ये असहज महसूस किया। उसे बड़ा कुछ असहज वातावरण सा दिखा। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब
जहाँ पर स्कूल होता है क्लासरूम चलता रहता है, तो क्लासरूम के अंदर से आवाज़ें आती रहती हैं। लड़के बोलते हैं, कभी टीचर बोलते रहते हैं, लड़के पाठ ये रिसाइट करते रहते हैं, लेसन को रिसाइट करते रहते हैं, कभी कोई बेंच खोलता है, बेंच पटकता है, इस तरह की बहुत सारे आवाज़ें आती रहती हैं। और जो पासर्स बाई हैं उनको एक अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे स्कूल चल रहा है, यानी कि क्लासरूम चल रहा है। फ्रेंच जब हर दिन सुबह स्कूल पहुंचता तो कुछ इसी तरह का शोरगुल क्लासरूम के अंदर से आया करता था। लेकिन आज जब वो स्कूल के बाहर ठीक पहुंचा और गार्डन के पास खड़ा था, स्कूल से कुछ ही मीटर पीछे, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि इट वॉज ऑल सो स्टिल, क्योंकि बिल्कुल ही शांति थी। न तो क्लासरूम के अंदर से बेंच के खोले और बंद किए जाने की आवाज़ आ रही थी, और न ही टीचर की आवाज़ आ रही थी, न ही स्टूडेंट्स के द्वारा लेसन को पढ़ने या रिसाइट करने की आवाज़ आ रही थी। फ्रेंच यस प्लान बनाकर चला था कि क्लासरूम में होने वाले शोरगुल का फायदा उठाकर वह क्लास के अंदर प्रवेश कर जाएगा और अपनी सीट पर बैठ जाएगा। इस तरह से वह अपने टीचर ये हैमल को धोखे में रखकर क्लास में बैठ जाएगा और उसे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा पलटा था। फ्रेंच सोचने लगा, यह जानने का उसका बालक उत्सुकता से भर गया, है ना, चिल्ड्रन का माइंड था। वह खिड़की से होकर क्लासरूम में अंदर देखने का प्रयास करता है या फिर अंदर हो क्या रहा है। वह देखता है कि उसके जो क्लासमेट्स थे, ठीक है, वह सभी के सभी जो उसके क्लासमेट्स थे वह सभी अपने सीट पर बैठे हुए थे, ठीक है। और जो एम हैमल थे, ही वाज पेसिंग अप एंड डाउन द क्लासरूम विथ आयरन रॉड अंडर हिज आर्म। अब एक बार जब फ्रेंच यह समझ गया कि उसे वह ये शोरगुल का फायदा उठाकर क्लास में प्रवेश करना संभव नहीं है, ठीक है, यानी कि अननोटिस्ड वह क्लास में प्रवेश नहीं कर सकता, तब वह काफी एम्बैरेसमेंट के साथ और इस भय के साथ भी कि आज उसे विद्यालय में लेट आने के लिए और होमवर्क नहीं याद करने के लिए पनिशमेंट तो आज उसे मिलेगा, ठीक है, वह क्लासरूम में चला गया। जब वो क्लासरूम में गया तब उसे बड़ा आश्चर्यजनक कुछ चीज दिखाई दी तो इसके पहले उसने कभी नहीं देखा था। जब वह कुछ कंफर्टेबल हो गया, एम हैमल का डर उसके दिल से निकल गया, तब उसने जो क्या देखा इनसाइड द क्लास उसका एक डिस्क्रिप्शन है, आप गौर से सुनिए। उसने देखा, उसने महसूस किया कि फर्स्ट एम हैमल डिडंट स्कोल्ड हिम फॉर कमिंग लेट, रादर ही पोलाइटली टोल्ड हिम टू टेक सीट। एम हैमल ने उसको स्कूल लेट आने के लिए डांट फटकार नहीं की, बल्कि बड़ी विनम्रता के साथ उसे अंदर जाकर बैठने को कहा। The second surprising thing for French was he saw M. Hamel in his special dress, which he normally wore when there was an inspection or prize distribution day in the school. और दूसरा आश्चर्य उसके लिए यह था कि उसने देखा कि एम हैमल उस दिन एक स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे। फ्रेंच जानता था कि एम हैमल इस ड्रेस का इस्तेमाल उसी दिन करते थे जिस दिन स्कूल में कोई अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आने वाले होते थे या स्कूल में कोई पुरस्कार वितरण का समारोह होना था। लेकिन फ्रेंच जानता था कि स्कूल में न तो कोई इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है और न ही स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। फिर एम हैमल ने ये अपना स्पेशल ड्रेस क्यों पहना। और तीसरा आश्चर्य क्लासरूम के अंतर्गत वह देखता है कि गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग थे, अनपढ़ लोग, बुजुर्ग लोग थे जो कि अनपढ़ भी थे, ठीक है, वह सभी क्लासरूम के पिछले बेंच पर आकर बैठे हुए थे। इसके पहले फ्रेंच ने
उन बड़े बुजुर्गों को जो कि अनपढ़ थे क्लासरूम में कभी भी आते नहीं देखा था। द एल्डर्स ऑफ द विलेज, उनमें कौन कौन से, लाइक ओल्ड हॉजर, द मेयर एंड द पोस्ट मास्टर, ये सभी बड़े बुजुर्गों में ये कुछ 3 प्रमुख थे। इनमें से ये जो पोस्ट मास्टर थे और मेयर थे, ये तो खैर अपने पोस्ट के लिए जाने जाते थे, जिसकी चर्चा फ्रेंच करता है। लेकिन एक व्यक्ति था उसमें ओल्ड हॉजर, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था। उसकी एक खास एक्टिविटीज को फ्रेंच ने नोट किया। वह क्या कि वह पिछले बेंच पर बैठकर उसने अपने हाथ में फ्रेंच भाषा का एक रीडर बुक ले आया था। अपने यहाँ होता है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए मनोहर पोथी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुराने जमाने में होता था मनोहर पोथी, ठीक उसी तरह का एक किताब था। और ओल्ड हॉजर आंखों पर चश्मा चढ़ाए और उस रीडर से कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा था। फ्रेंच सोचने लगा कि क्या बात है कि आज सब कुछ बदला बदला सा क्यों है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ दिमाग लगाता, कुछ सोच पाता, एम हैमल खड़े हुए और वो क्लास को रिपोर्ट करना शुरू किए। एम हैमल told them that it was the last lesson in French that he would give them, as news has come from Berlin to teach only German in the schools of Alzec and Loren. The new master would come the next day. एम हैमल ने कहा कि आज आखिरी बार उन लोगों को वे फ्रेंच भाषा में पढ़ाएंगे, क्योंकि बर्लिन से यह ऑर्डर आया है कि एल्जेक और लॉरेन के विद्यालयों में फ्रेंच भाषा में पढ़ाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कल से एक न्यू मास्टर आएंगे और जर्मन भाषा में उन लोगों को पढ़ाया करेंगे। अब यह न्यूज फ्रेंच के लिए दिल तोड़ने वाला था। ठीक है, और he was shocked to hear the latest news, और यही एक लेटेस्ट न्यूज था जिसको बुलेटिन बोर्ड के पास उसने लोगों को खड़ा होकर पढ़ते या चर्चा करते हुए देखा था। लेकिन उसने वहां पर रुकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। He developed sudden likeness for his school bag and teacher. अचानक उसके नजरिया में, उसके आउटलुक में एक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब उसको उसका स्कूल बैग भारी नहीं बल्कि हल्का लगने लगा। ठीक है, एम हैमल जो कि उसके टीचर थे, अब उसे एक कड़े टीचर नजर नहीं आने लगे, बल्कि अब उनको वह एक दयालु और महापुरुष दिखाई देने लगा। बच्चों, ऐसा है कि हम किसी चीज की महत्ता को तभी पहचानते हैं जब वह चीज हमसे दूर चला जाता है, या हमारे और हम या तो हमसे इतना हमारी पहुंच से इतना दूर चला जाता है कि हमारे पास आने की उसकी कोई संभावना नहीं रहती। तब तक हम किसी चीज का कद्र नहीं करते जब तक वह हमेशा हमारे आसपास बना रहता है। हम उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। ठीक है, फ्रेंच भी कुछ यही गलती कर बैठा। ठीक है, इतने दिन से वह विद्यालय आता रहा, लेकिन उसने कभी भी अपनी मातृभाषा को आवश्यक नहीं समझा। उसने कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का प्रयास नहीं किया। टीचर तो काफी बहुत प्रयास किए, लेकिन वह कभी भी इस मामले में सीरियस नहीं रहा। ठीक है, और आज यह दिन आ गया है कि वह चाह करके भी अपनी भाषा में न तो पढ़ सकता था और न ही उसे सीखने का प्रयास कर सकता था, क्योंकि सीखने के सारे अवसर और साधन हाथ से निकल चुके थे। इसके बाद एम हैमल जो जर्मन भाषी हैं, उनके जो नेग्लिजेंट अप्रोच थे टुवर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, उसकी तरफ वह इशारा करते हैं।
Blaming the negligent approach towards French language practically in all, including himself, वो अपने आप को भी दोषी डालते हैं। एम हेमल कहते हैं कि ये एल्जेक और लॉरेन वासी की एक खास ये आदत है कि वह हर चीज को कल पर टाल देता है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और वह कहते हैं कि देखो, यही कल करते करते तुम लोग कहां से कहां चले आए, और अब सारे अवसर और साधन तुमसे छिन गए। वह पेरेंट्स को दोष देते हैं और वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों में, फैक्ट्रियों में पैसा कमाने के लिए भेज देते थे, लेकिन वह स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। यहाँ पर वह खुद अपने आप को भी दोषी देते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी कम जिम्मेदार नहीं। कभी कभी अपनी शौक को पूरा करने के लिए, उनको मछली मारने का शौक था, फिशिंग करने का, और बागवानी का शौक था। वह खुद कहते हैं कि कभी कभी वह अपनी शौक को पूरा करने के लिए, बागवानी करने के लिए, फिशिंग करने के लिए वह स्कूल को बंद कर दिया करते थे और बच्चों को भेज देते थे प्लांट में ये पानी डालने के लिए, और खुद चले जाते थे मछली मारने के लिए। वह अपने आप को भी वह धिक्कारते हैं और वह दोष देना शुरू करते हैं। ठीक है। और वह कहते हैं कि जो फ्रांस की जो भाषा है, फ्रेंच लैंग्वेज, वह संसार की सर्वोत्तम भाषाओं में से एक है। और फिर वह अपने क्लासरूम में मौजूद जो बच्चे थे उनको वह बताते हैं कि अपनी भाषा में जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, और अपनी भाषा का कद्र हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वह उनका ऐसा मानना था कि देयर मदर लैंग्वेज इज द मीन्स और एज ए टूल टू फाइट डोमिनेशन। अपनी लड़ाई के लिए, ठीक है, अपने ऊपर हावी होने वाले किसी एक्सटर्नल ये फोर्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अपनी भाषा का जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए वह क्लास को कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो, ठीक है, अपने मातृभाषा को बचा कर रखना, इसे मृत नहीं होने देना। उसके बाद वह आखिरी क्लास लेना शुरू करते हैं और उस आखिरी क्लास में वह बच्चों को फ्रेंच भाषा का ग्रामर पढ़ाते हैं, राइटिंग का क्लास लेते हैं और फोनेटिक्स पढ़ाते हैं। वह आज उनके पढ़ाने के तौर तरीके से ऐसा लगता था कि वह जितना भी जानते हैं, ठीक है, आज सब के सब वह बच्चों को दे देना चाहते हैं। एक ही क्लास में वह सारे विषयों को पढ़ा देना चाहते थे, ठीक है। कुछ ही घंटों में वह पूरी की पूरी जर्मन भाषा से रिलेटेड रूल्स, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन वह बच्चों को दे देना चाहते थे। आप उस व्यक्ति की मनोदशा को समझिए। मैंने उनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते समय कहा था कि वह जर्मन भाषा, वह फ्रेंच भाषा से प्यार करते हैं, ठीक है, और देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी है, ठीक है। इसी बीच जब वह क्लास ले रहे थे कि दिन के 12 बज गए, ठीक है, और जो ये चर्च का क्लॉक है दैट स्ट्रक 12 एंड द प्रूसियन सोल्जर्स केम टू टेक चार्ज ऑफ द स्कूल। और प्रूसियन सैनिक जो थे वह स्कूल का चार्ज लेने के लिए आ गए। With a heavy heart, M. Hamel took a piece of chalk and wrote "Vive la France," that means "Long live France," on the blackboard and dismissed the class. Okay, वह बड़े भारी मन से उन्होंने एक चौक को उठाया, ठीक है, और चौक को उठाने के बाद उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा "Vive la France", इसका मीनिंग होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, और उसके बाद उन्होंने क्लास को डिसमिस कर दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। दिस मच फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय।